वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें राना एहसान अफजल खान साहब से और मोहम्मद जुबैर साहब से। जुबैर साहब वेरी क्विकली सर, बिकॉज थोड़ी सी मईशत भी फिर डिस्कस कर लें। आपने कोई कमेंट करना था बट क्विकली सर। बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट उन्होंने किया राना साहब ने कि मौसम भी देखना पड़ता है, मतलब क्यों मौसम देखना पड़ता है। दूसरी बात ये, आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर के जहाज की स्टोरी ले लेना। कौन से चीफ मिनिस्टर है इंडियन स्टेट का, हमारे से कितनी बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की, किसके पास जहाज है? मुझे बता देना, निकाल के रिसर्च करके 1.5 महीने से ये डिस्कशन डिबेट हो रही है, निकाल के बता दें कौन से चीफ मिनिस्टर बिहार, यूपी, सीपी, कौन से चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, किसके पास जहाज है? और वो भी सबसे महंगा हमें चाहिए, सबसे महंगा चाहिए, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई मीन आप कौन है भाई? 90 करोड़ रुपीस पर एनम तो उसके राना सिर्फ साहब वेरी अखराजात क्विक। हैं। जुबैर साहब अब सर उनको रिस्पॉन्ड करने दें ताकि फिर थोड़ी सी मईशत पे भी बात हो जाए। राना साहब वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? नहीं देखिए, मुझे नहीं पता, ये आई हैव नॉट, मैंने कोई रिसर्च नहीं की कि जो बाकी ममालिक हैं उनके सूबों के पास जहाज़ हैं नहीं हैं, और मैं आई कैन सो आई कांट कमेंट ऑन इट। बहरहाल ये एक सूबे का जहाज़ है, ये कोई उनका पर्सनल जहाज़ नहीं है। ये सूबे का ही जहाज़ रहेगा जब मैडम चीफ मिनिस्टर होंगी, और जब वो नहीं होंगी तो तब भी सूबे का रहेगा। तो इसके अंदर जो एसेट ही पंजाब का है, आई मीन उनके कोई पर्सनल एसेट तो नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे राना साहब ये बताइएगा कि कमिंग बैक टू द इशू विच इज़ कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। पहला आपने कदम लिया और आप लोगों ने ये क्रेडिट लिया और सही क्रेडिट लिया कि जी उस वक्त खित्ते में फॉर एग्जांपल किसी ने कोई इक़दाम नहीं किए थे, आपने फ़ौरन पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। अब सर उस दिन से बाकी आप ममालिक को देखें तो कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, बट नाउ पाकिस्तान सीम्स इन अ प्लेस ऑफ पैरालिसिस। लोग, कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स कम कर दिया है पेट्रोल पे ताकि कीमत जो है वो बढ़ा सके मगर लोगों पे ज़रा बोझ कम रहे। कुछ लोगों ने राशनिंग शुरू कर दी है। तो द पॉइंट इज़ अगेन कि आप कहें कि जी कंसेंसस की ज़रूरत है, वो तो ठीक है सर, कंसेंसस की ज़रूरत है, बट वाई द पैरालिसिस? आई मीन इट्स बिन 3 वीक्स। आप खुद कह रहे हैं कि इतना बोझ जो पड़ रहा है बिकॉज इसेंशियली तो आप लोग इस वक्त वही कर रहे हैं जिसकी आप तनकीद करते थे इमरान खान साहब पे 2022 में। नहीं देखिए, पैरालिसिस तो बिल्कुल भी नहीं है। हर हफ्ते प्राइम मिनिस्टर कौम से ख़िताब कर रहे हैं। अभी तक कोई हमने सर्कुलर डेट पेट्रोलियम सब्सिडी की मद में नहीं क्रिएट किया। हमने अपने एनवेलप के अंदर रहते हुए, अपनी रिसोर्सेज में रहते हुए उसको सब्सिडाइज किया है। मूविंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली देयर इज़ अ लिमिट कि वफाक इसको कैसे फंड कर सकता है, तो हम सूबों के पास गए हैं। हमने सूबों से कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की है। उसके अलावा स्मार्ट लॉकडाउन का प्लान जो है वो मौजूद है, हमने उस पर वर्किंग की है। हमने सर वो रद्द पेट्रोल की कर दी है राशनिंग के सूबों ऊपर, ने। नहीं सर वो देखिए, रद्द अब कर अगर दिया है सूबे, सूबों ने। नहीं देखें, बात यह है कि सूबों के साथ कंसेंसस डेवलप करना वो एक प्रोसेस है जो हम उसको अभी भी हम पुश फॉरवर्ड ठीक। कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली उसके अंदर यानी कि कोई कोई ब्रेक तो नहीं आई, या हम कोई हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे। जुबैर साहब आप इत्तेफाक करेंगे राना साहब की इस बात से कि फैसले हो रहे हैं, जल्दी हो रहे हैं, बल्कि ऑन टाइम हो रहे हैं विद दिस डेवलपिंग सिचुएशन? नहीं, मेरा ख्याल है वॉर शुरू हुए हुए 1 महीना हो गया अरफान, और जाहिर है अगर उसको देखें, उसकी नोयत देखें, उसकी इम्प्लीकेशंस की नोयत देखें, इट इज अनप्रेसिडेंटेड। जाहिर है प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया में प्रेशर आया है, तो 1 महीने के बाद भी अगर राणा साहब रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेंगे, प्लान करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी लेट। और दूसरी बात ये है कि वो आपने सुना था ना, गुड तालिबान और बैड तालिबान, अब ये गुड सब्सिडी वर्सेस बैड सब्सिडी हो गया है कि जो इमरान खान ने सब्सिडी दी थी दैट वाज बैड सब्सिडी, उसकी वजह से हुकूमत ने का तख्ता हो गया था। उसको लेके इन्होंने 3 साल वो शोर मचाया है कि जी उसने क्यों सब्सिडी दी थी, बावजूद इसके कि उसी वक्त, उसी दौरान अप्रैल में जब हुकूमत चेंज हुई थी, तो पहला डिसीजन जो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने लिया था कि मिड अप्रैल 2022 में कीमतें नहीं बढ़ाई थी, सब्सिडी दी थी। एंड अप्रैल 2022 में कीमतें नहीं बढ़ाई थी, सब्सिडी दी थी। मिड में 2022 में कीमतें नहीं बढ़ाई थी और सब्सिडी दी थी, और वो कंबाइंड सब्सिडी वाज मोर देन व्हाट इमरान खान हैड गिवन इन एंड फरवरी। और अब तकरीबन 126 बिलियन तो खुद हुकूमत ने क्लेम किया वो सब्सिडी दे चुकी है।
आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चाहे वो इमरान खान ने उस वक्त डिसीजन लिया था, इट वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन, नॉट प्योरली सही। इकोनॉमिक डिसीजन। और अब भी इट इज ऑब्वियसली पॉलिटिकल डिसीजन। आपको अवाम की तरफ देखना पड़ता है कि अवाम कितना बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड हुकूमत पाकिस्तान का कंसर्न कि जी पास ऑन करें या ना पास ऑन करें। हमारा जो प्रॉब्लम है आरिफा, वो यही है कि हम इतनी बुरी हालत में हमारी मईशत रही है पिछले 3-4 साल, कि हमने कुछ भी तैयारी नहीं की सही। थी। अगर हमारी कंसोलिडेशन हो चुकी होती तो हमारी एबिलिटी टू मैनेज दिस क्राइसिस वुड हैव बीन फार बेटर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पंजाब डेफेमेशन लॉ के हवाले से।